इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दिया है और एनसीबी जो है, नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, उसने एक दिन पहले ही जमानत का विरोध किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया को जमानत दे दिया। रिया के भाई पे भी वही आरोप है जो रिया पर है, पर रिया के भाई को नहीं दिया है। इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि केस एक ही है, जमानत देने के मानदंड दो हैं, तो इसके पीछे वजह क्या रही। आपको एक उदाहरण देता हूं। आज मीडिया बड़ी तारीफ कर रही है सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों को अनिश्चित काल तक घेरा नहीं जा सकता। पर सुप्रीम कोर्ट ये कब कह रहा है? जब वहां से प्रदर्शन समाप्त हो चुके हैं और जब प्रदर्शन चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट मीडिएटर भेज रहा था, तब ये फैसले नहीं दे रहा था। तब ये फैसले नहीं दे रहा था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तब मीडिएटर भेज रहा था, वकीलों को वहां मीडिएटर जो है बातचीत के लिए। और आज जब हट गया है तो कह रहे हैं कि सार्वजनिक स्थल को अनिश्चित काल के लिए नहीं घेरा जा सकता। रिया में एक जैसा मामला है भाई बहन के बीच, लेकिन बहन को जमानत दी जाती है और भाई को रोका जाता है क्योंकि बहन के पास बहुत सारे राज हैं। कहने को एक कंडीशन लगा दी गई कि आप देश छोड़ के नहीं जाएंगे, बगल के थाने में हाजिरी लगाएंगे। ये सब कहने की बात होती है। इसके पास बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी लॉबी है। और मैं आपको ये बता देता हूं कि बिहार इलेक्शन 10 नवंबर तक ये तामझाम होना है। सीबीआई भी आएगी और कहेगी कि सुशांत केस में कुछ नहीं मिला। ये मैं आपको आज बता दे रहा हूं। लेकिन ये जितने वीआईपीज हैं, पॉलिटिकल, न्यायपालिका और सिनेमा और जितने भी एलिट हैं, वो ये भूल रहे हैं कि इस देश की जनता का मानस कैसा है। और ये देश की जनता जिनके कर से न्यायपालिका हो या फिर विधायिका हो, उन सब की सैलरीज चलती है, सुविधाएं चलती है, या फिर फिल्म स्टार हो, आम जनता के 300 रुपए के टिकट से ये सुपरस्टार बनते हैं। और जनता अपना मूड बार बार प्रदर्शित कर रही है। इसलिए जो भी माननीय हो, वो सत्ता में बैठे हों, वो न्यायपालिका में बैठे हों, वो सिस्टम में बैठे हों, वो इस बात को समझें। और जो फिल्म स्टार हैं वो इस बात को समझे कि जनता अब आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता सच के साथ है और जनता इस बात को समझती है कि जब धरना समाप्त हो जाए तो आप कहते हैं कि सार्वजनिक स्थल को खाली कर दीजिए, नहीं होना चाहिए। और जब धरना चलता है तो मीडिएशन चलता है। भाई बहन पे एक जैसे मामले होते हैं, पर बहन बहन को जमानत दी जाती है क्योंकि बहन तो बहुत मामलों का राजदार है। अब वो जेल से बाहर निकलेगी और कई सेटिंग्स हो जाएगी, सबूत चला जाएगा। एनसीबी विरोध करता रहा। और मुंबई में जो सेटिंग चल रही है वो सुशांत सिंह राजपूत, आप देख लीजिएगा, वो सिर्फ जनता के गुस्से को थामने के लिए ये जांच चल रही है। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा का रिजल्ट आएगा, एक दो दिन दिवाली ये बीतेगा, धीरे से सीबीआई कहेगी कुछ नहीं मिला। ये अभी से संकेत मिल रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। जो जनता बनाती है वो जनता मिटा देती है। और इसका उदाहरण आपको हमारे वेबसाइट indiaspeaksdaily.com पर विपुल रेगे ने लगातार लिखा है। और
आपको उसके उदाहरण देखने चाहिए। रिया चक्रवर्ती की बात आई है, तो महानायक अमिताभ बच्चन जो महानायक कहलाते हैं, बीबीसी ने उनको महानायक का दर्जा दिया था, ये भी बता दूं सर्वे में। तो वो उनका जब कौन बनेगा करोड़पति आता था, तो लोग शाम को टीवी से चिपक जाते थे, लेकिन आज सिर्फ 400 लाइक मिले हैं। उनका शो बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। महानायक ने गलती कहां की है? महानायक की पत्नी ने उसी सफेद पुड़िया गैंग का समर्थन किया संसद के अंदर खड़े होकर, और महानायक उसी सफेद पुड़िया गैंग का पार्ट के रूप में नजर आए। इसलिए महानायक को धूल चटाने में जनता को 2 मिनट नहीं लगा। बार का जो रेटिंग है उसमें सोनी एकदम नीचे पायदान पर चला जा रहा है, क्योंकि लोगों का गुस्सा, और लोगों का ये जो गुस्सा है वो जायज है। लोग जानते हैं कि जो लोग सिस्टम में बैठे हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज हैं, वो सिस्टम को कैसे ध्वस्त कर रहे हैं। कलर टेलीविजन जिस पर सलमान खान का बिग बॉस आता है, जनता ने नकार दिया है उसको, और बिग बॉस अब तक की सबसे खराब रेटिंग पर गई हुई है। 14वां जो उसका सीजन है, इसकी शुरुआत बिल्कुल बकवास हुई है। महेश भट्ट की सर्ग 2 ने तो रिकॉर्ड ही डिसलाइक का बनाया था, और अमिताभ के केबीसी का संपूर्ण बहिष्कार जनता कर चुकी है। बिग बॉस का जो की रेटिंग 4.5 रह गई है। पहले ये रेटिंग 5 से ऊपर चलती थी। लोगों का गुस्सा लगातार फूट रहा है, और बिग बॉस का भी बहिष्कार हो रहा है। जैसे महानायक का बहिष्कार हो रहा था, वैसे बिग बॉस का भी बहिष्कार किया जा रहा है। इसमें आपको बताऊं कि ये सब हो क्यों रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि कुछ लोगों को एहसास था कि वो सबसे बड़े हैं। साथ ही कल परसों कपिल शर्मा जो एक भोंडा कॉमेडी को वो बताता है कि हम जो व्यंग है कॉमेडी, वो तो प्राचीन विधा है, भोंडा कॉमेडी। और उस भोंडे कॉमेडी से जनता इतनी चिढ़ गई कि उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बाहर का रास्ता मतलब टीआरपी फेल। और चूंकि उसके शो का प्रोड्यूसर सलमान खान है, तो जनता का और गुस्सा फूट रहा है। अरुण गोविल का अपमान हो, भीष्म पितामह उनका अपमान हो, ये जो खेल कर रहे हैं, या फिर अर्नब गोस्वामी का अपमान हो, ये जो खेल कर रहे हैं जनता के साथ, जनता उसका प्रतिकार अपने मोबाइल फोन, अपने टेलीविजन, अपने जेब के पैसे से कर रहे हैं। और यही डर है कि अक्षय कुमार जो दिशा सान्याल से लेकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक खामोश थे, वो अब उनकी जो फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है, तो वो आए हैं जनता से कहने बहुत निगेटिविटी है, आप ही ने हमें बनाया है, आप ही हमें कर सकते हैं, यानी 300 रुपया दे दो, मेरी फिल्म को हिट करा दो, बाकी तुम भाड़ में जाओ। जनता से यही कहा जा रहा है। और प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील करवा ली अक्षय कुमार ने, जनता को किसी से मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को जनता उनके काम की वजह से जान पर पसंद करती है। वो अक्षय कुमार के पक्ष में बोले उसके लिए नहीं पसंद करती, क्योंकि जनता जानती है कि जनता के घर से कोई लड़का सुशांत जैसा जाए और उसको मुंबई के माफिया मार दें, और फिर केस फिक्स किया जाए, पोस्टमार्टम फिक्स किया जाए, अदालतें फिक्स की जाए, पुलिस सरकार फिक्स की जाए, और जिस फिल्म को वो लोग मनोरंजन समझते थे, वहां का माफिया इसको पूरी तरह से फिक्स करे। जनता इस चीज से अब आजी जा चुकी है। अक्षय कुमार जैसे लोग राष्ट्रवाद, वो जानते हैं इस बात को, वो मनोज कुमार नहीं है, कि राष्ट्रवाद यानी जनता का जो राष्ट्रवादी मूड है वो उफान पर है। इसीलिए वो इस तरह की फिल्में बनाते हैं, कैश करते हैं। नरेंद्र मोदी शौचालय की बात करते हैं, वो टॉयलेट गुरु बना देते हैं। वो इस तरह से पूरी जो खेल है उनका, इतना ही देश से प्रेम था तो वो कनाडा की नागरिकता नहीं लेते। हम और आप भारत छोड़ने की बात तो नहीं सोच सकते। भारत की जनता ने इनको स्टार बनाया, लेकिन ये कनाडा की नागरिकता, और बड़ी चालाकी से अमिताभ बच्चन राष्ट्रवाद खेलते हैं, पत्नी लाल हरा खेलती।
अक्षय कुमार राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद खेलते हैं और पत्नी ट्विंकल खन्ना लाल हरा खेलती है। सलमान खान के पिता राष्ट्रवाद खेलते हैं, सलमान खान गैंगबाजी करते हैं, दूसरे को पनपने नहीं देते, नष्ट करते हैं। तो ये जो पूरी तरह से जनता को ठगने का तरीका ढूंढा गया है, एक ही परिवार में दो विचारधारा, ताकि चित्त भी मेरी पट भी मेरी और जनता ठन गोपाल। राम मंदिर पर जब फैसला आया और राम मंदिर पर जब शिलान्यास होने गया, कोई ये बाहर निकल कर नहीं आया हमें बधाई देने, क्योंकि ये जो पूरा मुंबई का अंडरवर्ल्ड है, वो मुंबई फिल्म पूरी फैटर्निटी को उसको वो हैंडल करता है। पूरा ये सफेद पुड़िया गैंग, सफेद पुड़िया का कारोबार चल रहा है और सब बचेंगे, आप देख लीजिएगा, सब बचेंगे, आप मुझ पर भरोसा कर लीजिए, ये सब बचेंगे। हो ही नहीं सकता कि इनको सजा हो, संभव ही नहीं। ये बस आपके और हमारे आंखों में धूल झोंकने का एक तरीका ढूंढा गया है, ताकि उस मौत को भुला दिया जा सके, और उस मौत को भुला भी दिया जाएगा, बस बिहार चुनाव तक डुगडुगी बज रही। क्लियर करना चाहिए देवेंद्र फडणवीस को कि आप उस संजय राउत को, जो महिलाओं के लिए इतनी गंदे शब्द का उपयोग करता है, कंगना का, आप छुपके उनके साथ बैठक क्या कर रहे थे? और आपकी बैठक का नतीजा एक बार पार्टी देख चुकी है, देश देख चुका है कि जब आप अजित पवार के साथ बैठक कर रहे थे और एक दिन में सरकार बना ली, राष्ट्रपति तक के निर्माकों के साथ खेल गए और आपके पास बहुमत नहीं था, आप अभी संजय राउत के साथ क्या बैठक कर रहे हैं? और सच ये जो फडणवीस हैं, मैं चुनाव इसलिए जोड़ रहा हूं कि फडणवीस जी को बिहार का प्रभारी बनाया गया। पार्टी भी जानती है, सरकार भी जानती है कि जनता का उफान है, चुनाव के बाद कोई नहीं पूछता आपको हम, लेकिन अब जनता प्रतिक्रिया देना जान गई है, वो अपने उस 300 रुपए के टिकट के महत्व को समझ गई है। आज मिर्जापुर 2 का सीजन आया, लोगों को पता चला प्रोड्यूसर उसका करण जौहर है, उठा के पटक दिया उसको, उठा के पटक दिया। आप लाख प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लीजिए, आपको राष्ट्रवादी हम नहीं मानेंगे, हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि अपना पेट काट काट के आपको स्टार बनाएं और आप हमारे देश के खिलाफ आग उगलें, जहर उगलें। हमारे बच्चे यदि फिल्म में जगह बनाना चाहें तो आप उन्हें मार दें, आप सफेद पुड़िया गैंग चलाएं। इसलिए आज जो ये रिया चक्रवर्ती को मिला है जमानत, ये बहुत कुछ कहता है, ये सिस्टम की उस खोखलेपन को उजागर करता है जिसमें आम जनता की कोई जगह ही नहीं, कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन जनता ने अपनी जगह बना ली है। सोशल मीडिया के उभार के बाद आम जनता ने जवाब देना भी सीख लिया है, आपको जमीन चटाना भी सीख लिया है, और अपनी ताकत, अपने सिर्फ 300 रुपए की ताकत से वो 300 करोड़ के साम्राज्य को हिलाना भी सीख लिया है। इसलिए जो लोग हैं वो इस बात को समझ लें कि जनता अब भेड़ चाल में नहीं फंसने वाली है, जनता आपको एक्सपोज कर देगी। आप जब कपिल शर्मा शो को जनता ने सर पे बैठाया, लेकिन आज जब व्यवस्था से लड़ने के प्रतीक के रूप में और खासकर एक्सपोजर जब अर्नब गोस्वामी कर रहा है तो आप चिढ़ा रहे हैं, आप अर्नब गोस्वामी का मजाक बना रहे हैं। तो जनता आपको सीधे सीधे बताऊं कि आपको रिजेक्ट कर देगी, और पूरी तरह से जनता इसके लिए कमर कस चुकी है। कीकू शारदा ने ये जो नौटंकी की अर्नब गोस्वामी की तरफ, और भोंडा कॉमेडी, ये साफ साफ भीष्म पितामह के रोल निभाने वाले मुकेश खन्ना ने कहा, भोंडा कॉमेडी एक छवि बन जाती है, अरुण गोविल की एक छवि है। और कपिल शर्मा अरुण गोविल से पूछता है कि जब आप कहीं बीच पे अंडरवियर में नहा रहे हो तो जनता आपको देखेगी तो कहेगी राम जी अंडरवियर में नहा रहे। ये कॉमेडी नहीं है, ये आप उन प्रतीकों को, उन हिंदू धर्म के प्रतीकों पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि आपका मालिक, आपके प्रोड्यूसर उस हरे गैंग का है, सलमान खान है। इसलिए आप उनको खुश करने के लिए आप कह रहे हैं। मुकेश खन्ना लिखते हैं कि कॉमेडी का स्तर इतना घटिया इन्होंने किया है, और इसलिए मुकेश खन्ना जब नहीं गए तो हमारी तरफ से
लोग सोचते हैं वो जो युधिष्ठिर की भूमिका निभाते हैं गजेंद्र चौहान, वो कूद आए, तो तभी गजेंद्र चौहान को के साथ क्या क्या हुआ, लाल लंपटों ने, हरे लंपटों ने क्या क्या किया था जब उनको FTTI किसका उसका अध्यक्ष क्या कुछ बनाया गया था। तो मैंने आज भी आपको एक पोस्ट दिया है कि ये जो कमजोर मानसिकता के राष्ट्रवादी हैं, इससे बचकर रहिए। कल मेरे पे सवाल उठाया विवेक अग्निहोत्री ने, जनता ने जबरदस्त जवाब दिया है। ट्विटर पे मैंने कहा, एक अभियान चला, जो अवसरवादी लोग कैसे होते हैं आपको बताता हूं। अभियान चला बायकॉट ब्लूम्सबेरी, किस लिए? क्योंकि दिल्ली राइट्स की किताब को नहीं छापना चाहते, बायकॉट ब्लूम्सबेरी। लेकिन 3 दिन का ट्विटर का ड्रामा सोचा जनता भूल गई, और विवेक अग्निहोत्री के का जो किताब है शास्त्री जी पे, उसी ब्लूम्सबेरी से वो छप के पब्लिश होके आ गई। अब उसको प्रमोट भाजपा का IT सेल अमित मालवीय कर रहा है, भाजपा के नेता कपिल मिश्रा कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। मैंने पूछ लिया फिर क्यों चलाया था बायकॉट ब्लूम्सबेरी? जब यही नौटंकी करनी थी, ट्विटर ही खेलना था, तो क्यों चलाया था? तो कूद के आ गया कहानी कम्युनिस्टों की मेरी किताब का स्क्रीनशॉट लेके, महोदय आपकी किताब ये कहां से आई है? बड़े आपको ज्ञान है, विवेक अग्निहोत्री लिखता है मुझे ज्ञान है, तो बताइए किताब का तो हमारी पहले छप गई, हम कैसे ले सकते हैं? ये कितना मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए मैंने कहा, आपको सारे उदाहरण दे रहा हूं, ये आम जनता को मूर्ख बनाते हैं। मैंने कहा कि मैं वो पहला लेखक था जिसने सारी किताब ली, जो कहानी कम्युनिस्टों की दिखा रहे वो 17 में छपी थी। इस दिल्ली राइट के बाद इस सारी किताब, भारत का अकेला लेखक हूं जो सारी किताब वापस लिया बड़े पब्लिशर से। तुम बड़े पब्लिशर के पीछे जाके दुम हिलाते फिरो आप। और कैसे ले सकते हैं? मेरे जैसा साधारण व्यक्ति ले सकता है, तुम स्टार होके नहीं ले सकते। ये क्या नौटंकी है? ये जो राष्ट्रवाद की अवसरवादिता इन्होंने क्रिएट किया है, आपको बताया हूं, इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी सलमान खान, किसी अक्षय कुमार, ये सब एक नाटक कर रहे हैं, ये पूरी, और इसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व है। आपको बताया कुछ बैठकें चल रही है। न्यायपालिका का एक निर्णय देखिए, जब शाहीन बाग चलता है तो आप जाके, लोकतंत्र है, और जब उखड़ गया तो कहा आप नहीं रोक सकते। ये क्या मजाक है? बहन एक ही केस में, भाई एक ही केस में, एनसीबी कह रही दोनों संगठित अपराध का हिस्सा है, एनसीबी विरोध कर रही है, भाई को अंदर आने दिया, बहन को जाने दिया, जाओ आप विदेश नहीं जा सकते। और इसी का झुनझुना मीडिया पीस रही है, कुछ शर्तें लगाई। मेरा काम आपको मीडिया और यहां जो हो रहा है भारत में, उससे आपको जागरूक करना है, क्योंकि ये बड़े नाटक का हिस्सा है, और ये नाटक हमको और आपको गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रवाद की दुकान सजी हुई है, हर कोई राष्ट्रवाद का प्रोडक्ट लेकर बैठा है, आओ मेरी दुकान से खरीद लो। और जनता भ्रमित है, उसको लगता है ये मेरे पक्ष में है। अरे सत्ता जाने दीजिए, ये आपके कब विपक्ष में खड़े हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज फायदा उठाना है, इसीलिए देश छोड़ने की धमकी देने वाला आमिर खान प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाकर फोटो शेयर करता है, जबकि वो खलीफा, तुर्की के खलीफा के बीबी के साथ जाके मिलने जाता है, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिलता। आज फिल्म हिट करानी है, इसलिए शाहरुख खान और करण जौहर और एकता कपूर प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाते हैं। क्यों? क्योंकि नेशनलिस्ट, राष्ट्रवाद के प्रतीक बन गए नरेंद्र मोदी। लेकिन जैसे कल अक्षय कुमार को लेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा और जनता विरोध में उतरी, जनता अब बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस को यदि डायलूट किया गया और बिहार चुनाव तक का खेल किया गया, जनता इसे नहीं भूलेगी, हम इसे भूलने नहीं देंगे। लोग जानते हैं, मैंने लिखा विवेक अग्निहोत्री को कि मैं जानते हैं हम कि जनता की याददाश्त इतनी कमजोर है, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं कि वो हर बात भूल जाए। इस तरह से खेल मत कीजिए। ये हाथ जोड़ने का नाटक जो आप कर रहे हैं मिस्टर अक्षय कुमार, ये आपको सुशांत की हत्या के बाद बोलना चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था तब जब दिशा सालियान मरी, आपकी इंडस्ट्री की मरी। लेकिन आपको जब फिल्म आ रही है तो आप प्रमोशनल एक्टिविटी चलाते हैं। कठुआ का जब दुष्कर्म हुआ, उस वक्त
सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ये सब अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए पोस्टर लेके आ गए। ये घृणित लोग, ये गिरे हुए चरित्र के लोग इनके। और याद रखिएगा, ईमानदारी और चरित्र ये दो ऐसे पिलर हैं जिस पर कोई देश, कोई समाज, कोई व्यक्ति, कोई परिवार सब टिका होता है। रिश्तों में ईमानदारी, भरोसा होना ही चाहिए, नहीं तो बिखर जाएंगे। और इन लोगों ने अब धीरे धीरे अपना भरोसा खोना शुरू कर दिया है। दुकान सजाए बैठे हैं, इस दुकान को उजाड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए कपिल शर्मा होश में आ जाएं कि जिस तरह से आप मजाक उड़ा रहे हैं, आपको जनता ने ठुकराना शुरू कर दिया है। देश के महानायक जो कभी राजीव गांधी, जिनके लिए सेना के, जल सेना की पनडुब्बियां बुक करते थे छुट्टी मनाने के लिए, सत्ता में नरेंद्र मोदी आए तो उनकी लहर में बहे। पत्नी हरा हरा हो रही है, पत्नी सपा में है, ये भाजपा में। ये कितना भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, ये कितना खेल करते हैं। ट्विंकल खन्ना पूरी लेफ्ट है और पति उसका कह रहा है कि आइए आइए। ये कितना नाटक किया जा रहा है भाई। आप एक का विरोध करोगे, दूसरे का सपोर्ट करोगे, पैसा तो आप उसी घर में दे रहे हो, पैसा तो उसी घर में दे रहे हो। जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास होने गया, उसी दिन ये जो पाखंडी लोग हैं, उनकी खामोशी ने आपको बहुत कुछ बता दिया था। अब आपको अपनी ताकत समझनी है, छद्म राष्ट्रवादियों से बचना है, इनके घर के हालात को देखना है। पति पत्नी के नाटक नहीं चलने चाहिए। कानून न्यायपालिका को भी बताना है कि महोदय, आप शाहीन बाग में तब क्या कह रहे थे, यही फैसले आप तब क्यों नहीं दे रहे थे कि अराजकता है, रास्ते नहीं रोक सकते, तब आप समझौते करा रहे थे, आज आप फैसले दे रहे हो। आप क्यों नहीं, भाई बहन एक ही मामले में, बहन चूंकि राजदार है सबके, आप उसको क्यों छोड़ रहे हो? ये सबूत डिस्ट्रॉय नहीं करेगी वो? इसलिए हर चीज पर नजर रखिए। आपके हाथ की जो सबसे बड़ी ताकत आपका मोबाइल है, आपका विवेक है, आपका तर्क और तथ्य है। उस मोबाइल का सही उपयोग कीजिए। आप एक ब्रॉडकास्टर है, 300 और 150 और 200 करोड़ लगाने वाला अरुण पुरी सिर्फ ब्रॉडकास्टर नहीं है, आप भी एक ब्रॉडकास्टर हैं। अपनी ताकत पहचानिए, क्योंकि ये जो छल छद्म हो रहा है, ये छल छद्म हिंदू समाज के साथ लगातार होता है। आज खुलासा हुआ है रिपब्लिक भारत में कि कांग्रेस हाथरस में जो है अराजकता और हिंसा फैलाने की कोशिश में थी। शिवराज जो है कांग्रेस का नेता, वो तैयारी कर रहा था। यही काम दिल्ली में भी हुआ। आपको तोड़ने के लिए, हमको तोड़ने के लिए, ठाकुर दलित ये वो करने के लिए ये सब हिले हुए हैं। आपकी संगठित ताकत बनी रहनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और आपकी अपनी सिर्फ ताकत, हनुमान जी की तरह अपनी ताकत को भूलिए नहीं, पहचानिए। उन्होंने पहचाना तो लंका दहन किया। आप अपनी ताकत को याद रखिए और अवसरवादियों के साथ मत खड़ा रहिए। भरोसा और ईमानदारी, ये दो बड़ी चीज है। जो ईमानदार नहीं है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। राष्ट्र के साथ ईमानदारी से खड़ा होना चाहिए। अब उदाहरण दो आपको कि कोई सेना का भी जो पकड़ाया, वो ईमानदार नहीं था। आप तो कहेंगे कि सेना का अधिकारी इंजीनियर है, पर किसी देश ने उसको पैसे दिए, हमारे हड़े पड़ोसी ने, और उसके लिए वो जासूसी करने लगा। तो जब ईमानदारी नहीं होगा तो बेईमानी में देश भी लोग बेच रहे हैं। और भरोसा, विश्वास, ईमानदारी और विश्वास दो बहुत बड़ी चीज है। जो अपने देश के प्रति जो विश्वास खो रहा है, वो बेईमान व्यक्ति है। वो देश कभी भी बेच सकता है। आपको सेना के कई अधिकारियों के मिल गए कि हम तो खड़े होते हैं, पर वो जासूसी करते हुए मिल गए। अभी अभी आपने खबर देखी होगी, पत्रकार जासूसी करते मिल गया, पार्टी राहुल गांधी की मिल गई आपको जासूसी करते हुए। इसलिए राष्ट्रवाद की पहली पहचान ही ईमानदारी है। जो ईमानदार है वही राष्ट्र के पक्ष में खड़ा होगा, जो ईमानदार है वही अपने धर्म के पक्ष में खड़ा होगा। वरना तो धर्मांतरण के लिए 1,50,000 रुपए में लोग धर्म छोड़ देते हैं। तो ईमानदारी, बेईमान है इसलिए धर्म छोड़ते हैं। वो बेईमान है इसलिए अपने राष्ट्र के ऑफिस सीक्रेट एक्ट के कागज दे देते हैं।
इसलिए ईमानदारी और भरोसा राष्ट्रवाद के लिए, अवसरवादी नहीं चलेंगे, ये अवसरवादियों को पहचानने का समय है और आप अपनी ताकत से इनको झुका सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि झुकाइए, ताकि महानायक के गर्दे उड़ जाएं, अक्षय कुमार के गर्दे उड़ जाएं, सुल्तान और बिग बॉस का पसीना छूट जाए, न्यायपालिका प्रेशराइज हो कि जनता के मूड के विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं। सरकारें कोई भी हो, उनको ये पता हो जाना चाहिए कि अगर बिहार चुनाव के बाद आपने सुशांत केस को इधर उधर किया तो जनता उखड़ जाएगी, क्योंकि जनता जानती है इतना लंबा आदमी पंखा से खड़ा होके जमीन पे पांव टिक रहा है, सुसाइड हो नहीं सकता, सुसाइड हो नहीं सकता, वो वी शेप मिल नहीं सकता। एक ईमानदारी की बात एम्स का पहले कह रहा था कि सुसाइड किया, हत्या हुई, और बाद में बेईमानी आ गई तो कहा ये तो आत्महत्या हो गया। तो ईमानदारी पर प्रथम चरण है आपका कि यदि मैं अभियान चला रहा हूं बायकट ब्लम्सबेरी, तो मेरे अंदर ईमानदारी हो कि मैं अपनी पुस्तकें वहां से छीन लूं, न कि कुतर्क करता रहूं और न कि मैं उसको प्रमोट करता रहूं, 3 दिन के ट्विटर की नौटंकी करूं। जो ईमानदार नहीं है वो आपके साथ कभी नहीं हो सकता, जो स्वयं के साथ नहीं, जो देश के साथ नहीं। इसलिए रिया चक्रवर्ती के जो फैसले हैं, न्यायपालिका को अपने अंदर झांकना चाहिए। शाहीन बाग पे जो फैसले हैं, न्यायपालिका को अपने अंदर झांकना चाहिए। सलमान, अमिताभ, अक्षय, कपिल शर्मा की जो दुर्गति कर रही जनता, उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। और जनता तो जागरूक हो रही है, इसकी जागरूकता जिस दिन प्रचंड रूप ले लेगी, हरे लाल टिड्डों को उड़ा कर रख देगी। हरे लाल टिड्डे यानी माफिया, माफियावाद को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी जनता। और ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए, ये लड़ाई कभी भी अपने मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि इन सब का प्रयास ये है कि जनता भूल जाए, जनता भूल जाए। 4 दिन पहले ट्विटर ट्रेंड करा रहे थे और आज अपनी किताब का प्रमोशन कर रहे हो। और ज्ञान बांट रहे हो। हम अभी कहते हैं ना कि अश्लीलता परोस रहे हैं। अभी आपने शास्त्री जी की फिल्म बनाई, उससे पहले तो हेट स्टोरी नग्नता ही दिखा रहे थे। इसलिए पहचानना जरूरी है, अपने चेतना को बहुत शार्प कीजिए, बहुत शार्प कीजिए। किसी महानायक, अरे आप महानायक हैं भाई, कोई महानायक नहीं। जनता का 300-300 रुपए, 200-200 रुपए, 20 रुपए के टिकट लाइन में लगते थे। जंजीर और ये सब देखना, जो भी फिल्में आई, तब जाके कोई महानायक बने। जनता ने बनाया, इनकी औकात नहीं थी, जनता हट गई, औकात साफ हो जाएगा इनका। और एक बात और रखिएगा, ये जो डोनेशन का खेल होता है ना, जो बड़ा बड़ा प्रदर्शित किया जाता है, धीरे धीरे सोनू सूद की असलियत भी आ रही है, अक्षय कुमार भी जो करते हैं। आपकी संपैथी बनी रहे। दान तो वो होता है जो पता नहीं चले, दान का दिखावा अर्थात अहंकार का प्रकटीकरण, और वो सिर्फ इसलिए कि जनता इस 25 करोड़ को तुरंत 300 रुपए में का कन्वर्ट करते हुए 300 करोड़ बना देगी। यहाँ की जनता इतनी मासूम है कि अपना पेट काट कर लालू के 8वां 9वां फेल बच्चों को नेता बना देती है। यहाँ की जनता इतनी मासूम है, शरीर पे कपड़े नहीं है, बांध पे घर बनाकर आ रहे हैं, लेकिन इंदिरा जी की बहू है, उनको हम प्रधानमंत्री बना देती है। और इंदिरा जी की बहू आई, पेट से आंतरियां निकाल के ले। जनता की मासूमियत, जनता के भोलेपन, उनकी जानकारी के अभाव का इन सब ने फायदा उठाया। समाज के एलिट क्लास ने फायदा उठाया। ये एलिट है, ये अभिजात है, और ये सत्ता को नहीं खोना चाहते। सत्ता यानी स्टेटस, सत्ता यानी पैसा, सत्ता यानी पावर, हर चीज से सत्ता। पावर जिसके पास, जिसके पास पैसे पैसे भरा हुआ है, वो देखिए 2 मिनट में राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम करवा लेता था एनडीटीवी। तो जो पैसा है, सत्ता है, ये जो पावर है, इसके नशा ने आम जनता को
किसी भी एक आम व्यक्ति को मरने को विवश कर दिया। आपका बच्चा कल को फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहे, वो टांग देंगे 6 फुट के बच्चे को 5 फुट की हाइट पे टांग के कहेंगे आत्महत्या कर। ये स्थिति बन रही है। ये भारत की जो न्यायपालिका है, भारत की जो विधायिका है, भारत की जो मीडिया है, आज ये साबित हुआ उत्तर प्रदेश में आज तक के उस रिपोर्टर के खिलाफ। ये योगी हैं जो जिन्होंने मामले दर्ज करा दिए, वरना मीडिया के खिलाफ मामले दर्ज होते। 50 लाख रुपए दंगा भड़का रही थी, फर्जी वीडियो करा रही थी, तो मीडिया और ब्यूरोक्रेसी तो फाइल पे मगरमच्छ की तरह बैठ जाती है। ये 4 एलिट हैं और 5वां यहां का जो सेलिब्रिटी है। ये एलिट, और ये एलिट किससे बने? सेलिब्रिटी आपके कारण बना। आपने कहा हम आपके फैन हैं, आपने उनको सेलिब्रिटी बना दिया। ये विधायिका आपने वोट दिया तो ये पावरफुल बने, वरना इनकी हैसियत नहीं थी। ये न्यायपालिका, इनकी सैलरी आपके कर से चलता है। और ये ब्यूरोक्रेसी जो नाक बनकर बैठे हैं फाइलों पे, ये आपके कर के पैसे से इनको सैलरी मिलती है। और आज जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो रो रहे हैं लोग। वो कुमार विश्वास पूरे दिन वो बैठा सरकारी माल उड़ाता रहा कॉलेज में, और बाहर से कविता करके पैसा लेते रहे, डबल गेम खेलते रहे। केजरीवाल की पार्टी में गया कि राज्यसभा में पहुंचा देगा, नहीं पहुंचाया तो केजरीवाल को गाली दे रहा है। कल वो गाली दे रहा था कि सरकार स्कूल, अगर हम स्कूल जो है प्राइवेट चलाएंगे, अस्पताल प्राइवेट चलाएंगे, सरकार क्या करेगी? अरे सरकार जब चीन और पाकिस्तान से लड़ाई होगी तो क्या प्राइवेट लड़ने आएगा? सरकार ही लड़ेगी, सेना ही लड़ेगी। सरकार रक्षा नीति बनाने के लिए होती है, सरकार विदेश नीति बनाने के लिए होती है। कोई प्राइवेट दुकानदार जाएगा क्या विदेश नीति बनाने के लिए? सरकार विदेश नीति बनाने के लिए होती है। आयात निर्यात नीति कौन तय करेगा? देश की सरकार धंधे करने के लिए नहीं होती, लेकिन ये धंधेबाज चाहते हैं सरकार धंधे करे, क्योंकि इससे उनको कट मिलता है, कमीशन मिलता है, सैलरीज मिलती है। और मेहनत करके आम आदमी अपना जीवन जो है, किस आम आदमी को मिलता है? क्या मिलता है? इसलिए ये जो एलिट क्लास है, इसके खिलाफ शंखनाद कर दीजिए। ये एलिट आम जनता का खून पी रहा है, हमारे ही पैसे से पलते ही। ये पिस्सू है, मैं सब दिन को कहूं पिस्सू, जो खून चूसता है। किसी के, आज आपको नहीं लगेगा, किसी के बच्चे को मार कर ये खून पी रहे हैं। ये पूरे नई पीढ़ी को जहर भर रहे हैं सफेद पुड़िया के रूप, और फैसले अपने हिसाब से कर रहे हैं। शाहीन बाग जब बैठा हो तो कहते हैं जाइए बात कीजिए, समझौते कीजिए, और शाहीन बाग जब उठ जाए तो कहे अरे सड़क पे आप नहीं बैठ सकते, और मीडिया कहती है बाबा इतना बड़ा फैसले दिए। अरे टाइमिंग तो देखो भैया, टाइमिंग तो देखो। इसलिए प्लीज मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूं, भूलने की अपनी जो विस्मृति है उससे बाहर निकल जाइए। इस विस्मृति का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। अवेयर रहिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे है अवेयर रहिए, जवाब दीजिए, रगेत दीजिए, क्योंकि याद रखिए बिग बॉस आपने बनाया है। टीवी देखकर, उसके विज्ञापन देख के, उसके स्पॉन्सरशिप आपके जरिए, आपको वो विज्ञापन बेच रहा है, आपको वो स्लॉट बेचा जा रहा है, आपको वो फिल्म बेची जा रही है, आपकी मेहनत का पैसा लग रहा है। 300 करके 1 लाख लोगों ने पैसा दिया, तो ये सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, महानायक बनते हैं। ये नीचता की पराकाष्ठा कर दिया इन सब ने। एलिट क्लास के खिलाफ एक बड़े शंखनाद की जरूरत है। मैं ये नहीं कर रहा हूं अमीर, एलिट। मैं आपको वामपंथी कम्युनिज्म के रास्ते नहीं ले जा रहा, एलिट। और ये नहीं कर रहा हूं कि सड़क पे गुंडागर्दी करने को। आप अपनी ताकत पहचानिए, अपने मोबाइल की ताकत पहचानिए, इनसे सवाल पूछिए, इनको रगेदिए, और अपने पैसे इन पे खर्च करना बंद कर दीजिए। वो 300 रुपए आपके बच्चे के दूध के काम आ जाएगा। इनको सेलिब्रिटी बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कल को आपका वही बच्चा जब फिल्म में जाएगा तो 5 फुट की रस्सी में 6 फुट के बच्चे को टांग दिया जाए और कहेंगे आत्महत्या है। और महानायक तब चुप रहेगा, अक्षय कुमार चुप रहेगा। फिल्म आएगी तो कहेगा आ जाओ जी, हैं बहुत नेगेटिविटी हो रही है।
निगेटिविटी हो रही है तो तुम पे सवाल उठाए जा रहे तो अक्षय कुमार कह रहा है निगेटिविटी हो रही है। धंधेबाज, ये सब धंधेबाज हैं। इन सब से आप जागरूक रहिए। और यदि बिहार चुनाव तक सिर्फ सुशांत का खेल हो रहा है तो हम तो चुप नहीं रहने वाले, हम ये सवाल उठाते रहेंगे। और देवेंद्र फडणवीस ने एक डिजास्टर कर दिया है अजीत पवार के साथ, दूसरा डिजास्टर करेंगे। जनता नहीं माफ करेगी। जनता ने तो प्रचंड बहुमत दिया था, इंदिरा को उखाड़ के फेंक दिया जनता। जनता को बस अपनी शक्ति, सोई हुई शक्ति का एहसास होना चाहिए। इसलिए प्लीज देवेंद्र फडणवीस जी, खेल मत कीजिएगा। संजय राउत एक निकृष्ट नॉटी है, उस निकृष्ट नॉटी के साथ कोई समझौता मत कीजिए। कल को आप शिवसेना के साथ अगर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आप याद रखिएगा, बिहार चुनाव तक सुशांत सुशांत मत खेलिए। जैसे अपनी अगली किताब आने तक विवेक अग्निहोत्री, कपिल मिश्रा, अमित मालवीय ने ब्लूम्सबेरी खेला था, आ गई किताब, अब प्रमोशन में लगे हुए हैं। और जनता मूर्ख है, जनता तो पागल है, वो ट्रेंड में भी भाग लेती है। उस ट्रेंड को जो चलवाता है उसको 2-2 हजार रुपए पर ट्वीट मिलता है, और जनता मूर्ख है कि हम अभियान चला रहे हैं, और जनता को बाद में ठग लिया जाता है। ये लड़ाई ऐसे नहीं जीती जाएगी, ये लड़ाई तो प्रतिबद्धता से जीती जाएगी। प्रतिबद्धता ऐसी जिसके लिए मरना पड़े तो मर जाए। प्रतिबद्धता ऐसी, ऐसे नहीं हो सकता। लड़ाई के लिए तो आहुति देनी पड़ती है। 100 की आहुति होती है तब 100 साल जाके आजादी मिलती है, वरना नेहरू टैप आजादी मिल जाएगा, 70 साल तक खून चूसने वाली है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है, अपनी चेतना को सोने मत दीजिएगा। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है उस पर मुझे बुरा लग रहा है, मुंबई हाई कोर्ट जो कह रहा है उस पर मुझे बुरा लग रहा है, ये जो गुपचुप बैठक हो रही है उस पर बुरा लग रहा है, ये जो पूरा खेल चल रहा है, हाथ जोड़ रहा है अक्षय कुमार, उस पर बुरा लग रहा है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच आज मन से ये कहने आया था कि अपनी चेतना को सोने मत दीजिएगा। प्लीज 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 सोने मत दीजिए, क्योंकि ये एलिट क्लास, मैंने आपको मोदी जी वाली किताब में एलिट क्लास क्या होता है समझाया आपको, और वो किताब 25 तारीख से आपके पास डिलीवरी होनी चली शुरू हो जाएगी। इसका चौथा चैप्टर ही है शेर और लोमड़ी। ये एलिट क्लास लोमड़ियां होती है, ये हर हालत में आपको ध्वस्त करना चाहती है। एलिट लायन और फॉक्स की थ्योरी दिया था मैकियावेली ने, द प्रिंस एक किताब थी, और उसको विकसित किया पैरेटो ने जो एक समाजशास्त्री था। और वो क्या फॉक्स के गुण है और क्या लायन के गुण है वो इस किताब में मैंने आपको बताया कि कैसे लोमड़ियां चालाकी करके आपको ध्वस्त करना चाहती। वो शेर से नहीं जीत सकती, इसलिए वो शेर के आसपास जाल बुन देती। ये बताया है मैंने उस जमाने में, मैं तब से लड़ ही रहा हूं। आप देखिए चैनल्स बैन होते हैं, पुस्तक छीना है, मैं तो लड़ने वाला हूं। मुझे नहीं चाहिए, अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर लेंगे, 400 लोग 200 लोग आएंगे ठीक है, पर लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई बंद नहीं करने जा रही। और लोगों को जगाते रहिए, जगाते रहिए। तुलसी ने यही किया, अकबर से लड़ने की जगह लोगों को इतना बड़ा जगा दिया कि मुगल साम्राज्य ध्वस्त हो गया। कुछ सदी में मुगल साम्राज्य साफ हो गया। जगना और जगाना ही भारत के सनातन की यात्रा है। इसलिए प्लीज, मुझे दुख पहुंच रहा है, 2-2 फैसले देख रहा हूं, इन सब की नौटंकियां देख रहा हूं, मुझे लग रहा है कि हमें ये सुलाने का, हमें भी ये सफेद पुड़िया चटा कर सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बढ़िया काम देखो, सोशलाइजेशन आपको जो कह रहा हूं, सबसे बढ़िया काम योगी आदित्यनाथ जी का देखिए। आज तक की उस महिला रिपोर्टर, महिला महिला खेल रहे थे, टांग दिया है, FIR हो गई है। कोई नहीं करता भारत में, क्योंकि उनके गुरु अवेद्यनाथ थे जो राम मंदिर आंदोलन में अगुआ थे। उनके दादा गुरु वो थे जो हरो को कहते थे चुनाव में, अरे वो हरो मुझे वोट मत करना,
करोगे तो मैं तुम्हारा वोट निकलवा कर गिनती करवाऊंगा। और 47 में राम मंदिर का ये जो पूरा आप देख रहे हो मंदिर मूर्ति प्रकट हुई, ये उन्हीं के भजन कीर्तन का कमाल है। सोशलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं आप सबको कहता हूं बचपन से सोशलाइजेशन दीजिए बच्चों, ताकि बच्चे बड़े हो तक पहचान जाए कौन भेड़िया है, कौन शेर, कौन लोमड़ी है और कौन से, कौन फॉक्स है, कौन लायन है। और इन सब मीडिया वालों को उखाड़ फेंकिए। ये आपके कारण टीआरपी मतलब क्या, जनता देख रही है, उखाड़ फेंकिए इसको, पिलर उखाड़ कर फेंक दीजिए, जरूरत नहीं। और आप कहोगे मेरी जो क्षमता है, मैं 400 लोगों के साथ ही संवाद कर सकता हूं, मेरी क्षमता इतना ही है। लेकिन मैंने शाम को न्यूज बुलेटिन कहना शुरू किया ना, सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं कर रहा हूं। सिर्फ ये ट्विटर नहीं खेल दिया, बायकॉट ब्लूम्सबेरी अपनी 7-8-9 लाख सालाना की इनकम को मतलब खत्म किया। सिर्फ ट्विटरबाजी नहीं कर रहा हूं विवेक अग्निहोत्री की तरह। और ज्ञान ज्ञान दे रहा है मुझे, कल देखिए ज्ञान दे रहा है मुझे। और 4 लोग आ गए, आप राष्ट्रवादी हैं, आप लोग को नहीं लड़ना चाहिए। अरे राष्ट्रवादी कौन है अंदर से ईमानदारी, वरना जयचंद ने भी बेच दिया, वो भी तो भारतीय ही था, बेईमानी थी अंदर तभी तो बेच दिया। ईमानदारी प्रथम 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 शर्त है राष्ट्रवाद का, और कुछ नहीं। जो स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं, वो तो राष्ट्र समाज फैमिली किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। वो तो कोई 1 करोड़ में बिकेगा, कोई 10 करोड़ में बिकेगा, कोई 100 करोड़ में बिक जाएगा। कीमत बस होनी चाहिए, सही कीमत होनी चाहिए। इसलिए आपको बताऊं, मुझे तो करोड़पति बनने के अवसर थे, यही ब्लूम्सबेरी। मुलायम सिंह यादव की 17 से पहले जो चुनाव थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने बुलवाया, मैंने कहा भैया आप जाइए, मैं उससे तो मिलूंगा नहीं। और मुलायम सिंह यादव की बायोग्राफी, और 10 लाख कॉपी की बिना पहले ऑर्डर दे दिया उसने कि बायोग्राफी लिख दो। 10 लाख कॉपी चुनाव में बंटवाने थे। मैंने कहा मैं पागल हूं, जिस आदमी ने हिंदुओं पे गोली चलवा दिया मैं उसकी बायोग्राफी लिखूंगा? आज मैं कह रहा हूं, आप इसको ब्लूम से पूछ लेना इस बात को। और 10 लाख मतलब एक किताब की रॉयल्टी 30 रुपए हुए अगर, तो 10 लाख का कितना हो गया? 3 करोड़ का आदमी तो ऐसे हूं मैं। मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता, जिसने हिंदुओं पे गोली चलवाया उसकी बायोग्राफी। फिर अजीत सिंह ने संपर्क किया, मैंने बायोग्राफी लिखना ही बंद कर दिया कि इन इन मुर्दों को लिखा जाएगा इन पर। तो करोड़पति बनना होता तो मैं भी कभी अम्पाला और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों से घूमता, इतने बड़े अवसर सब थे मेरे हाथ में। मैं तो आपके सामने 7-8-9 लाख महीने सालाना इनकम को अभी ठोकर मारा है, ब्लूम से सारी किताब छीन ली है, अब वो वहां प्रचार कर रहे हैं वो लोग। ईमानदारी, जिंदगी में जिसकी ईमानदारी नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो राष्ट्र के प्रति, वो समाज के प्रति, वो अपने फैमिली के प्रति ईमानदार हो ही नहीं सकता। जो बाहर मुंह मार के आता हो, फैमिली को धोखा देता हो, वो राष्ट्र को कैसे छोड़ देगा? और जो राष्ट्र को बेचता हो वो फैमिली को कैसे छोड़ देगा? जो अपना धर्म कुछ पैसों के लिए त्याग के क्रॉस लटका लेता हो, वो आपको कब धोखा दे देगा? इसलिए ईमानदारी प्रथम शर्त ही, अगर एक ही शर्त हो जीवन में कि एक ही सिद्धांत हो तो वो ईमानदारी हो, और कोई सिद्धांत नहीं, चाहे उसके लिए कितनी बार कटना पड़े। राम दशरथ जी ने क्या कहा कि तुम चाहो तो मुझे उतार कर गद्दी जो है हासिल कर लो, गद्दी पर बैठ जाओ, जनता तुम्हारे साथ है। पर वो ईमानदारी था कि पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष जाऊंगा, वो ईमानदारी थी। वो औरंगजेब नहीं था जिसने बाप को किले में बंद कर दिया, बेईमानी। वो राम थे, ईमानदारी। तो सनातन ईमानदारी सिखाता रहा। यहां नवराष्ट्रवादी बेईमानी से भरे हुए मक्कार। अरे हम हरे लाल टिड्डों को तो पहचान भी लेते हैं, ये जो भगवा आवरण पहन लिया है उसको कैसे पहचाने? तो सीता जी का हरण भगवा ही आवरण में रावण ने किया था। रावण को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि मरीच स्वर्ण के नहीं होते, जो हिरण है स्वर्ण के नहीं होते। इस भ्रम को त्याग दीजिए।
ये स्वर्ण मृग आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पे ना। साफ सुथरा बात, साफ सुथरी बात। हम अपनी शर्तों पे जीते हैं, हमारे को किसी ने 2 रुपए नहीं दिया जो झुकते फिरे। इसलिए इस चेतना को जगाए रखिए। आज कोई कोर्ट कह रहा है आप रास्ते पे नहीं बैठ सकते, फरवरी मार्च में दंगे हो रहे थे, क्यों नहीं कह रहे थे? ये बेईमानी है, ये जनता और देश से बेईमानी। हाथ जोड़ रहे हैं अभी ये लोग, क्योंकि हमने और आपने उनको उखाड़ दिया है। प्रेक्ष जी, आपने ईमानदारी का मतलब समझ लिया ना, सत्यनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ, आप तो समझ गए। ईमानदारी मैंने कहा, आप समझ गए, अंदर आपके पहुंच गया ना। भाषा है जो आपके अंदर पहुंच जाए। मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि उर्दू शब्द छोड़ता जाऊं, पर उसमें अटक अटक आपको आधे लोग नहीं समझेंगे। आपने समझ लिया, भाषा वही है जो आप तक पहुंच गई। अब वो प्रवचन देता है आजकल यूट्यूब पे, पुण्य प्रसन्न वाजपेयी वॉल्वो की गाड़ी से घूमता है, मैक्सिमम मिनिमम उसकी गाड़ी 45 लाख की आती है। कौन पत्रकार 45 लाख की गाड़ी में चलेगा? 45 मिनिमम है, अपर क्वालिटी उसकी 75 लाख, 1 करोड़। ये ऐसे ईमानदार है लोग, और वो प्राइम मिनिस्टर को ईमानदारी सिखाते फिरते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राज सौरभ जी, आपका धन्यवाद। आप ऑफिस से आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वही वही निधि जी, वही मैं कह रहा हूं। आज हम सब पीछे भाग रहे हैं, देखिएगा आप, सोच कर देखिए। अभी कपिल मिश्रा अभी ब्लूम्स ब्लूम्स के अभियान चला रहे थे, और आज ब्लूम्स को प्रमोट कर रहे हैं। कहां से ईमानदारी आएगी? तो कैसे? क्योंकि कल वो प्रधानमंत्री मोदी को गाली दे रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, केजरीवाल ने बाहर निकाल दिया, तो मोदी मोदी होने लगा। वाह रे ईमानदारी! मोदी मोदी तो तब होगा ना जब आप शुरू से रहो, भले टिकट मिले ना मिले। और जनता ठगी जाती है, ठगी जाती है, ठगी। एक न बार दो बार, हर बार रावण आता है भगवा पहन के आता है, हर बार सीता हरण कर जाता है। हर बार कोई हिरण आता है, सोने का आवरण पहन लेता है, सीता जी माता उसमें दिग्भ्रमित हो जाती है। ये तो सनातन सिखा के गया है कि ना कोई सोने का मृग है, ना कोई रावण पे भगवा वस्त्र है। जो भी हो रहा है, मैं देखिए, मैं एक पार्टी का वोटर हूं, बस वोटर हूं। चुनाव के समय चूंकि एक हिंदू के लिए वही पार्टी करेगी, लेकिन ये क्या 24 घंटे झंडा हर गलती पे थोड़ा ढकते रहूंगा। बिहार चुनाव तक एसएसआर चल रहा है, ये केस दिख रहा है मुझे, ये केस दिख रहा है। सीबीआई के बयान ही नहीं आ रहे, ये केस दिख रहा है। और वोट की ताकत बनाइए, नोटा फोटा मत कीजिए। दूसरों को वोट दे रहे हैं, नोटा दबा रहे हैं, इससे आप और हरे लाल के चंगुल में। आप कहिए मैंने आपको वोट दिया है, मैं आपको प्रेशर डालूंगा, तो ये सरकार सुनती भी है जब आप प्रेशर डालेंगे। वो मत कीजिए। जिस डाल पे बैठकर डाल को मत काटिए, उस डाल को अपने हिसाब से बांध के नया आम का पेड़ लगा दीजिए। सिद्धांत हमारे साथ सकारात्मक रखिए। ये नहीं कि हम बदला ले रहे हैं, हम नोटा कर रहे हैं, पोटा कर रहे हैं, फटाना ना ना। उस नोटा के कारण तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ लुटेरा आ गया, गहलोत लुटेरा आ गया। इनडायरेक्ट आप शत्रु को मदद मत कीजिए, मदद उसकी कीजिए जिसको आप कह सके मैंने वोट किया है, ये काम करना है।
जनेश्वर जी कह रहे हैं जी न्यूज पूरी तरह से नंगा हो चुका है, रिया चक्रवर्ती को निर्दोष कहकर क्लीन चिट दे रहा है, शुरू से दे रहा है, क्योंकि माफिया उसका जो फिल्म, मैंने आपको जी स्टूडियो की कहानी बताई थी, जो फिल्म बनाता है, तब 4 आदमी गाली देने आ गए मुझे, जो ना उसका करेक्टर जानते हैं, ना उसके संपादक का करेक्टर जानते हैं, ना मालिक का करेक्टर जानते हैं, वो प्रवचन देते हैं। मैं कह तो रहा हूं कि रावण भी भगवा ही पहन कर आया था, नव राष्ट्रवादी रावण है, उसको पहचानने की जरूरत है। जैसे तन्वी जी कह रहे हैं शेखर गुप्ता का मालनुमा घर है, कहां से आए पैसे? ईमानदारी नहीं, बेईमान है सब, इनको मौका मिला तो देश बेच देंगे, और बेचा शेखर गुप्ता ने। मनमोहन सिंह को बचाने के लिए भारत की सेना का अटैक करवा दिया प्रधानमंत्री कार्यालय में, फर्जीवाड़ा, पीआर एजेंसी चल रही है, पैसे के लिए तो ये पैसे के लिए बिके हुए लोग सब। इसलिए अभी आप लोगों को सचेत रहना है, ये लोग भ्रम फैलाएंगे, फैलाते जाएंगे, दुखी नहीं होना है, एक पार्टी है उसी को रास्ते पे लाना है, दुखी नहीं होना है, एक है उसको रास्ते से नहीं भटकने देना है, यही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम नोटा करेंगे फोटा करेंगे उधर उधर ना, एक है उसी को रास्ते पर ठोक पीट कर रखना, और जो नकली राष्ट्रवादी घूम रहे हैं उन सबको ध्वस्त करना। कर लिया जी मैंने, कर्तव्यनिष्ठ शब्द, ईमानदारी को कर्तव्यनिष्ठ शब्द, कर्तव्यनिष्ठ। तन्वी जी कह रही है कि राजदीप लालन टॉपर कहता है मैं नेटफ्लिक्स अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। मक्कारी की पराकाष्ठा है, यही है मक्कारी। जो आदमी 60 करोड़ के बंगले में रह रहा है, वो 600 रुपया नेटफ्लिक्स का अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब कितना नाटक चल रहा है इस देश में। और रिया वाला पैसा कहाँ गया, पीआर वाला? हाँ राहुल मार्शल जी, एक है उसी को ठोक ठोक पीट पीट। एक बात बताऊं, जितना बर्तन को ठोकते हैं, ठठेरा आता था तो बर्तन को, या चलो सोना मान लो, वो ठठेरा बिहारी भाषा हो गई, तो सोना को आग में जितना डालोगे तब तो वो गहने जेवर आभूषण का रूप लेता है। डालो, इसी को रास्ते पे लाओ, हम भाग भटकने नहीं देंगे। कईयों से तो कई गुना बेहतर है ये, राम मंदिर मिल गया है, कश्मीर है, बहुत सारे मुद्दे हैं, ठोको पीटो रास्ते पे ले आओ। प्रवीण जी कैसे प्रेशर करें? सोशल मीडिया से प्रेशर करें, सोशल मीडिया क्रांति का जनक है, इसलिए उससे प्रेशराइज करें। जयप्रकाश जी नोटा, नोटा पोटा जो करता है वो समझिए दूसरी तरह का लोग है, नोटा कोई विकल्प नहीं है। नोटा आप इनडायरेक्टली कांग्रेस के लिए रास्ते खोलते हैं, कांग्रेस माने सभी नाले जो हैं, गंदे नाले तो सब वहीं गिरते हैं ना, तो उसके लिए रास्ते खोलते हैं। नोटा पोटा के बारे में सोचिएगा भी मत। अरुण जी कह रहे हैं भाजपा सेकुलर बनना चाहती है, हम बनने देंगे तब, हमें अपने पे भरोसा हो, हम नहीं बनने देंगे। हमें तो सेकुलरिज्म से ही चिढ़ होती है। सेकुलर का हिंदी अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष। अब उसका संधि विच्छेद कीजिए, जो अपने धर्म का त्याग कर चुका हो। अब उसको पौराणिक काल में जाइए, जिसने अपने धर्म का त्याग किया वो दैत्य राक्षस असुर है, तो सेकुलर माने असुर।
राजीव नंदाल जी, आप कह रहे हैं आपके यहाँ कुरियर पहुंच जाएगा। 17 को पुस्तक जा रही है प्रकाशित होने। उस दिन नवरात्रि का पहला दिन है, तो नया पब्लिकेशन हम नवरात्र से, मैं तो सनातन धर्मी हूँ, और फिर सप्ताह भर में आ जाएगा, 10 दिन में। और सारे लोगों के ऑर्डर्स नोट होते जा रहे हैं, इसलिए वेबसाइट पे दीजिए, कपोत.in पर आप जाके ऑर्डर दीजिए, और फिर आप सबको आपको पुस्तक मिलेगी। प्री बुकिंग जरूर कीजिए, ताकि मैं साफ बोल सकूं कि मेरे पास पुस्तक छपवाने के पैसे होंगे ही नहीं तो मैं पुस्तक क्या छपवाऊं। मैं तो कह नहीं सकता ना कि मैं 2 नेटफ्लिक्स अफोर्ड नहीं कर सकता नाटक। मैं तो जो स्थिति है मैं बता दे रहा हूं कि जो प्री बुकिंग करेंगे उन सबके पास पुस्तक उतनी जाएगी, क्योंकि पुस्तक छपने के लिए पैसे तो चाहिए। पब्लिकेशन बहुत महंगा व्यवसाय है। जब तक 1-2 करोड़ हाथ में ना हो तब लोग हाथ नहीं डालते, पर मैंने तो जिद ठान लिया है, तो उस जिद को पूरा करना है। और पूरा, कोई मैं डोनेशन किसी से नहीं मांगता, डोनेशन से मुझे चिढ़ है। दान ये सब दिखावा नाटक है, मैंने अभी बताया आपको। आप कंटेंट को पे कीजिए, आप पुस्तक के लिए प्री ऑर्डर दे दीजिए, आपको पुस्तक मिल जाएगी, हो गया। तो वो जाएगी, सबको जाएगी, मत घबराइए, सबको जाएगी कपोत.in पर। और सिर्फ अभी तो कपोत की किताबें आ रही है, फिर बाद में हर इंडोलॉजी की किताब वहां आपको मिलेगी, पुस्तकें, सॉरी किताब नहीं, पुस्तकें मिलेगी आपको, ताकि आप एक ही प्लेटफॉर्म को, आपको इंडोलॉजी से संबंधित सारी पुस्तकें उपलब्ध हो, और आपको मैं हर पुस्तक पर बताऊं, उसके बारे में जानकारी दूं, प्लेटफॉर्म से हमारे पास हो, और आपको कह सकूं ये पुस्तक इस बात के लिए खरीदिए। ये रहा प्री ऑर्डर, आप दे दीजिए। अब इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।